Good morning, all of you. You are welcome in the class of Santosh Kashyap and you are learning English grammar. In the grammar series, we are going to discuss today about the omission of articles. हम आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगाएंगे, आज इसी पर हम लोग पढ़ने वाले हैं. इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे कि आर्टिकल कहाँ कहाँ लगाया जाता है, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे. और फिर मैं बता देना चाहता हूँ ओमिशन ऑफ आर्टिकल. इसमें अभी ओमिशन ऑफ आर्टिकल, इसमें डिफिनिट आर्टिकल जो द है, आर्टिकल दो होते हैं, टू आर्टिकल्स, द और दी, ए और एन. अभी हम लोग पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल दी, ओमिशन ऑफ आर्टिकल द. इसी पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. क्योंकि यह बहुत ही फैक्ट की बात नहीं है, इसको समझने की बात है. ये समझ लेंगे. कुछ ऐसे ग्रामर में कुछ ऐसे रूल हैं, जैसे सिंगुलर प्लूरल तो आपको फैक्ट लर्न कर लेते हैं तो आपको ये रहता है, लेकिन केवल यहाँ पर समझ लेते हैं तो आप सही से कर ले जाते हैं. तो फिर से एक बार बता देना चाहते हैं, समटाइम्स इसका यूज जो बोलते हैं द बोलते हैं और कभी दी बोलते हैं. तो यह जो है इस पर वावेल साउंड पर निर्भर करता है. वावेल साउंड होते हैं 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं 24 होते हैं. हम अगले क्लास में पढ़ेंगे. आप 5 वावेल लेटर्स पढ़े हैं, 5 वावेल लेटर्स. मैं बात कर रहा हूँ 20 वावेल साउंड्स. 20 वावेल साउंड्स होते हैं. वावेल साउंड्स. और यहाँ वावेल लेटर की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर वावेल साउंड्स की बात करना है. हम लोग पिछले क्लास जब वेयर कैन यू यूज डिफिनिट आर्टिकल द और दी, तब मैंने बताया था कि जब प्रोनाउंसिएशन होता है वावेल साउंड से तो उस तरह के नाउन्स के पहले एन का प्रयोग करते हैं. जब कॉन्सोनेंट साउंड का नाउन आता है उसके पहले आर्टिकल ए का यूज करते हैं. समटाइम्स इसका प्रोनाउंसिएशन अ होता है, समटाइम्स इसका प्रोनाउंसिएशन ए होता है. आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं नो आर्टिकल्स. इसका मतलब कि आर्टिकल का विलोप. आर्टिकल का विलोप हो जाना, गायब हो जाना, जहां पर नहीं लगा सकते हैं. तो एक एक करके हम लोग रूल्स में पढ़ेंगे और आप अपने नोट्स बुक में लिखते जाइए और इसके एक एक करके हम लोग अब रूल पढ़ेंगे. डिफिनिट आर्टिकल, द और दी डिफिनिट आर्टिकल है. द इज नॉट यूज्ड. कहाँ प्रयोग नहीं करेंगे? बिफोर द नेम्स ऑफ मैटेरियल नाउन्स. जो भी मैटेरियल नाउन्स हैं उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं. इजी एग्जाम्पल ग्रेसिया में देखिए, सुगर इज इम्पॉर्टेंट फॉर हाउसहोल्ड. शुगर ये क्या है? मटेरियल है, इसलिए इसके पहले हम यहाँ पर क्या नहीं यूज कर सकते हैं? डिफिनिट आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते हैं. गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल. गोल्ड के पहले हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नियम में ये रूल है कि द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ मटेरियल नाउन्स. मटेरियल नाउन्स के पहले हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं. वन मोर एग्जाम्पल वी शैल राइट. द इज ओमिटेड. द को विलोप कर दिया जाता है बिफोर. कहां पर? द नेम्स ऑफ abstract nouns.
जो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उसके पहले भी द का विलोप कर दिया जाता है। विजडम, विजडम इज इट्स ओन रिवार्ड। Wisdom is abstract noun and the is omitted here. We cannot use the or the before wisdom. Honesty is the best policy. Best policy. Here the is omitted. the का यूज यहाँ पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो वर्ड आया है यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। तो इस तरह से हम देखें दो नियम में कि पहले मटेरियल नाउन्स के साथ नहीं कर सकते हैं और सेकंड में अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल वी शैल डिस्कस। नेक्स्ट रूल में देखते हैं रूल नंबर 3, the is not used before the names of languages। किसी भाषा के नाम के पहले हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट यूज, उसका जब द लगाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। द इज नॉट यूज्ड। He speaks भोजपुरी at home। यहां पर भोजपुरी के पहले नहीं लगा सकते हैं बिकॉज द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। शांतनु, शांतनु लर्न्स Spanish at school। We cannot use the here because the is omitted before any languages। the का प्रयोग किसी भी भाषा के पहले नहीं किया जा सकता। हिंदी is our mother tongue। mother tongue। हिंदी we cannot use the before language। the का यूज नहीं कर सकते हैं। संस्कृत is known as देव भाषा। Sanskrit is known as Dev Bhasha। The is not used before Sanskrit because language comes without any article। I think you understand कि भाषाओं के नाम के आगे the का प्रयोग नहीं किया जाता है। Next rule, the और दी इज ओमिटेड। द का जो है विलोप हो जाता है, ओमिटेड बिफोर प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स के पहले यह विलोप हो जाता है। फर्स्ट, नेम्स ऑफ पीपुल। नेम्स ऑफ पीपुल, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते हैं। एज शांतनु वी कैनॉट से द शांतनु, नो, रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए यहां पर नहीं होगा। रमेश, राहुल,
we cannot use before the proper noun. Kumkum, Meera, etc. We cannot use the before proper nouns. And the names of people. पहला क्या है? names of the people. Second, before the names of country. किसी देश के नाम के पहले भी हम नहीं कह सकते हैं. E.g. India, we cannot say the India. Pakistan, Bangladesh, Nepal, we cannot say the Nepal. Omitted, किसी भी देश के नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं. Second is the names of country. Third one, देखते हैं third one. The is omitted. कहाँ पर? The is not used before names of continents. E.g. कॉन्टिनेंट्स के नाम के पहले नहीं कर सकते हैं. एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, we cannot say because it is ruled that we cannot use before the name of continents. Next rule, before the names of cities, शहरों के नाम के आगे नहीं कर सकते हैं. E.g. एग्जाम्पल ग्रेसिया, गोरखपुर, बलिया, कानपुर, वाराणसी. द इज ओमिटेड. सिटीज के नाम के पहले हम नहीं कर सकते हैं. वी कैनॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सिटीज. सिटीज के नाम के आगे हम नहीं कर सकते हैं. Before the names of individual माउंटेन, कोई भी इंडिविजुअल माउंटेन है उसके पहले हम नहीं कर सकते हैं. E.g. एवरेस्ट, वी कैन से द एवरेस्ट. माउंट ब्लांक, माउंट एटना, वी कैन से द एवरेस्ट, द माउंट एटना, द माउंट ब्लांक. द आल्प्स, वी कैन से द आल्प्स. नेक्स्ट रूल, द इज ओमिटेड. The is omitted before the names of individual islands. जो आइलैंड्स है उसके पहले हम नहीं कर सकते हैं. मेडागास्कर एग्जाम्पल है. मेडागास्कर,
निकोबार, अंडमान, अंडमान, मिनिकॉय, we cannot say the Madagascar, the Nicobar, the Andamans, the Minicoy, the Honolulu, we cannot say Honolulu. In this way we saw that we cannot use the before the individual islands, but वही देखे थे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले हो जाता था द वेस्ट इंडीज. नेक्स्ट रूल वी शैल डिस्कस. द इज नॉट यूज्ड, द इज ओमिटेड. कहाँ पर ओमिट हो जाएगा? बिफोर नेम्स ऑफ हिल्स. हिल्स पहाड़ियों के नाम के आगे गायब हो जाएगा, विलोप हो जाएगा. जैसे देखते हैं महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी की पहाड़ियां, धूपगढ़ की पहाड़ियां, धूपगढ़, इलायची की पहाड़ियां, कार्डामम हिल्स, कार्डामम हिल्स इन केरला. इट मीन्स many hills which is the name of individual does not take article the का प्रयोग उसके पहले नहीं किया जा सकता. the is omitted. अगला रूल है द गायब हो जाता है, विलोप हो जाता है बिफोर द नेम्स ऑफ लेक्स. जो झील है, लेक है, उसके पहले नहीं लगाया जाता. एग्जाम्पल लेक बैकाल, लेक बैकाल, लेक टीटीकाका, टीटीकाका, लेक ईरी, लेक ईरी इंडिया का लेक बता दे रहा हूं. चिल्का, चिल्का, इसके पहले हम किसी भी जो लेक है उसके पहले हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं. तो यह इंडिविजुअल रहा जिसके पहले हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट, द इज ओमिटेड, the is omitted before the names of dinner, 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 lunch, breakfast, किसी भी भोजन के पहले हम नहीं कर सकते हैं. as easy, dinner is ready, dinner is ready, we cannot say. Usually we have our lunch, have our lunch at 12 p.m. 12 p.m. lunch here. लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा is vegetarian, vegetarian dish, vegetarian dish. Here we cannot say the litti chokha, the lunch we cannot say, the dinner we cannot say. मक्के की रोटी, मक्के की रोटी
एंड सरसों की साग इज ए पंजाबी डिश। यहां पर हम जो है, क्योंकि डिश का नाम है, जो भी खाना है उसके पहले हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वी शैल डिस्कस। अभी हमें ये जानना है कि रिपीटिशन होगा तब वो जो है कहां पर प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट रूल, द इज ओमिटेड बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रिजन, हॉस्पिटल, बेड, टेम्पल, चर्च, मॉस्क। जब इसका प्रयोग उसके प्राइमरी पर्पस के लिए किया जाए, व्हेन दे आर यूज्ड फॉर प्राइमरी पर्पजेज। जब प्राइमरी पर्पज इसका क्या है, स्कूल का प्राइमरी पर्पज है शिक्षा देना, कॉलेज भी उसका जो पढ़ना है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई होना, डिग्री लेना, प्रिजन में जेल में जाना ही है इसका है, कैद होना, हॉस्पिटल में दवा कराने, बेड सोने जाते हैं, टेम्पल अगर पूजा करने जाते हैं, चर्च प्रेयर करने जाते हैं, मॉस्क्यूम प्रेयर करने जाते हैं, तो इसका प्राइमरी पर्पज है पूजा करना, तब इसके साथ हम यूज नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ही गोज टू चर्च ऑन संडेज, ही गोज टू चर्च ऑन संडेज। यहां पर वो प्रे करने के लिए जा रहा है, इसलिए यहां पर हम नहीं लगा सकते हैं। बट वेन ही गोज फॉर अनदर पर्पज, लाइक ही वॉन्ट्स टू celebrate a marriage party and he want to participate in it, he can go and then we use the before church, क्योंकि प्राइमरी पर्पज चर्च का नहीं है, वहां पर शादी कराना चर्च नहीं है। शांतनु goes to school at 7 AM, तो यहां पर हम द का यूज नहीं कर सकते हैं। मीरा goes to temple on every Monday, I went to university to get degree, जब डिग्री लाने के उद्देश्य से गए हैं तो इसके पहले हम नहीं लगा सकते हैं, टेम्पल के पहले लगा सकते हैं। प्रिजन अगर जाते हैं, जेल गए तो जेल कैदी के रूप में गए तो उसके लिए नहीं लगेगा, लेकिन विजिटेड किए करने के लिए, फल बांटने गए, दूसरा चीज कार्य करने के लिए गए, तो उसके पहले हम द का यूज करेंगे। इन दिस वे वी सॉ दैट अगर इसके पहले आता है तो जनरल सेंस में हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। विलोप जो हो रहा है, कई ऐसे वर्ड्स हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिसमें कि आर्टिकल जो है वह विलोप हो जा रहा है, उसका गायब हो जा रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिसमें उसका विलोप नहीं होता है, स्पेशल सेंस में नहीं होता है।
the is not used before the names of relations. जो रिलेशंस है उसके पहले हम द का यूज नहीं कर सकते. रिलेशन से मतलब है रक्त संबंध. एज फादर, मदर, अंकल, aunt, cook, nurse, grandfather, etc. We cannot use the before them. The is omitted, article is omitted here. The is not used before the names of days. दिनों के नाम के आगे हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं. संडे, मंडे, ट्यूसडे, the Sunday, the Monday, wrong. Only we can write Sunday, not the Sunday. Monday, not the Monday. Sunday is the first day of the week. सप्ताह का पहला दिन कौन है? संडे है. इसलिए इसके पहले हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं. The is not used. The is not used before the names of festivals. फेस्टिवल्स के नाम के पहले भी नहीं कर सकते हैं. होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद. We cannot say the Holi, the Diwali, the Christmas, the Eid. We cannot say in general sense. But in special sense we can say. How can we say? The Holi of 1999 was special for me because this word is specialized here. But in general sense there is no use of article the here. The का यूज किसी त्योहार के पहले हम नाम के पहले नहीं कर सकते हैं. The is not used before years. वर्ष के नाम के पहले हम नहीं कर सकते हैं. इजी. महात्मा गांधी was born in 1869. We cannot say here. I was born in 1988. We cannot say. हम किसी वर्ष के जो वर्ष अंकित है उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते हैं. अमेरिका थ्रू एटम बम in 1945. In the 1945 we cannot say in the 1945. The is omitted before the names of games,
खेलों के आगे, नाम के आगे हम द का यूज नहीं कर सकते हैं। जरूर थोड़ा सा वीडियो अब आगे जा रहा है, लेकिन जितने भी ओमिटेड वाले रूल्स हैं इसमें आपको मैं बता ही दे रहा हूं कि आपको फिर से परेशानी नहीं होगी। अब आपके लिए कुछ छूट ही नहीं रहा है कि द का प्रयोग ज का ओमिटेड कहाँ न किया जाए और कहाँ किया जाए। लगभग जो है सारे रूल्स मैंने इसमें कवर कर दिया है, जिसमें कि गेम के सामने नहीं कर सकते हैं। As baseball is played, baseball is played in America, USA. Tennis is a good game. Tennis is a good game. Kabaddi is played in इंडिया। कबड्डी जो है इंडिया में खेला जाता है, तो हम इसके पहले हम नहीं कर सकते हैं, द का यूज हम नहीं कर सकते हैं। एक दो और रूल है, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा और फिर हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल का रिपीटिशन के लिए रूल अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके पहले अभी आपने देखा कि इसका रूल क्या है। द इज यूज्ड, द इज नॉट यूज्ड, द का विलोप हो जाता है बिफोर पोजेसिव नाउन्स। कोई पोजेसिव नाउन आएगा तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। दिस इज हरीज डॉग, तो यहां पर डॉग के पहले हम नहीं कर सकते, उस नाउन के पहले नहीं कर सकते हैं जिसमें कि पोजेसिव केस आ जाए। द इज ओमिटेड, द का प्रयोग आपने देखा होगा कि मैंने जो है नॉट यूज का प्रयोग कर दिया, कहीं का ओमिटेड का प्रयोग, सबका एक ही मीनिंग्स है। द इज ओमिटेड व्हेन फ्रेज काइंड ऑफ कम्स, जब काइंड ऑफ आता है तब भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये जी, What kind of man is he? What kind of man is he? तो दो मैंने यह नहीं कर सकते हैं क्योंकि kind of जो फ्रेज है वो आ चुका है। This is a good kind of flower. गुड काइंड ऑफ फ्लावर, तो जब काइंड ऑफ आता है तब इस तरह के फ्रेज में हम उस नाउन्स के पहले हम द का यूज नहीं कर सकते हैं। तो आज इस तरह से हमने देखा कि नो आर्टिकल्स, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स क्या है और कहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। हम अगले क्लास में देखेंगे कि कहाँ पर आर्टिकल जो अग्रपद है या उपपद है वह कहाँ पर अगर दो बार लग जाता है तो उसके अर्थों में क्या परिवर्तन होता है। और हमारे साथ जुड़े रहिए, अगले क्लास में फिर हम लेकर आएंगे रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स, उसके बाद आर्टिकल्स के एक्सरसाइजेज हम लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।